विनाश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा और इस द्वारा के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मग्न होते हो। आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुश्मन हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से आए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण करे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो, जो बंधन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का द्वारा प्रताप करते हो। इस उद्धार के विषय में उन भविष्य कथाओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। Praise God, hallelujah. Hallelujah. Once again, welcome for this worship service. Thank you, Lord. आइए प्रार्थना करें। खुदान यीशु के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबों की अगुवाई कीजिए। हमारी आत्मिक भूख प्यास को आप बढ़ाइए खुदावंद, और हमें से हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने समझने के लिए ताकत और भूख और प्यास और समझ से नम्रता से आपके भय से बढ़ दीजिए। मेरे ओठों को अग्नि से छूकर आप मुझ में कर काम करें। मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हो, शैतान लज्जित हो, और यीशु के सलीब को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज सुंदर दिन में परमेश्वर ने अपने पवित्र दिन में हमें जीवित उठाया कि हम उसके घर में आकर उसके नाम की आराधना महिमा स्तुति कर सकें, अपने आप को जांचे परखे, और हम जहाँ कम पड़ रहे हैं, जहाँ कमज़ोरी है, आत्मिक कमज़ोरी, उसको हम यीशु के लहू में, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में दूर करके, हरा करके, फिर एक बार अपने आप को नम्र पवित्र बना करके उसकी ताकत और सामर्थ्य से भर के हम उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, आमीन। पिछले संडे हमने सुना, क्या सुना? उसके पहले फर्स्ट संडे क्या सुना? मदर संडे में बच्चों ने चलाया। फर्स्ट संडे हमने कंबाइन वर्शिप था, इसलिए कंबाइन थोड़ा वचन था। फर्स्ट संडे होली कम्युनियन एंड मेमोरियल सर्विस। क्या सुना हमने? जिस्मों का जी उठना क्या होता है, जिस्मों का जी उठना क्या होता है, पुनरुत्थान क्या है, कैसे किसको प्राप्त होगा। उसके पहले विटनेस संडे, और उसके विटनेस संडे में क्या सुना? और उसके पहले मैंने आपसे कहा था कहीं तो भी कि ये खत्म नहीं हुआ, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ कहा था मैंने? पुनरुत्थान के बाद दूसरा संडे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जहाँ वो डर से, यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके बैठे हैं, यीशु मसीह सही समय पर सही जगह पर प्रकट होते हैं और उनसे कहते तुम्हें शांति मिले, पीस आवर एंड पर्पस। ओके, और उसके बाद में हमने क्या सुना? उसके बाद यीशु मसीह किस पर प्रकट होते हैं? थोमा पर। और थोमा क्या कहता है? थोमा ने क्या कहा था? जब तक मैं देख ना लूं, जब तक मैं देख ना लूं यीशु के पंजों को, जहाँ पर कीले ठोके गए थे, उसके पंजर में जहाँ पसली में बाला डाला गया था, जब तक देख ना लूं। और वो यीशु मसीह जब वहाँ आते हैं, यीशु मसीह कहते देख और विश्वास कर। लेकिन धन्य है जिन्होंने नहीं देखा बल्कि बिना देखे विश्वास करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि विश्वास परमेश्वर कैसा चाहता है, कैसा विश्वास हो? आत्मिक विश्वास, जिंदा विश्वास,
बोलता हुआ विश्वास, जिंदा विश्वास, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास, ऐसा विश्वास जो बोलता है, परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य को प्रकट कराने के लिए प्रेरित को भी करता है। परमेश्वर हमारे विश्वास से अपने इरादों को भी बदलता है। हालेलुया। और मैंने आपको कहा था कि विश्वास जो है एक ब्रिज है, एक पुल है, सुपर नेचुरल से सुपर नेचुरल में आने के लिए। वहां मैंने एंड किया था कि इसके बाद हम आगे जाएंगे क्योंकि वक्त नहीं था। विश्वास एक ऐसा ब्रिज है जो नेचुरल से हम मसीह को कहां लेकर आता है? सुपर नेचुरल। चाहे मसीह ना भी हो, गैर मसीह भी है, अगर पहली बार यीशु मसीह को सुन रहा है, स्वाभाविक व्यक्ति, हमने आपको बताया, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, खाता पीता पहनता उड़ता, नौकरी पढ़ाई लिखाई दुनियादारी सारे काम करता है, वो स्वाभाविक है। सुपरनैचुरल अलौकिक में कब आता है? जब यीशु को सुने, यीशु को समझे, यीशु को जाने, यीशु पर विश्वास करें, अपने आप का इनकार करें, अपने आप को बुला दे, शरीर से मर के आत्मा में जीवित हो जाए और उसकी आत्मा पवित्र आत्मा एक हो जाए, तब वो अलौकिक में सुपरनैचुरल में आता है। और सुपरनैचुरल में जब वो आता है तो उसका विश्वास उसे नेचुरल से सुपरनैचुरल में आने में मदद करता है। सो दिस इज द ब्रिज। ये फेथ जो है, विश्वास जो है, ये ब्रिज है। दिस कॉर्नर इज नेचुरल एंड दिस इज सुपरनैचुरल। नेचुरल व्यक्ति यीशु के द्वारा, यीशु पर विश्वास रख के, नए सिरे से जन्म लेके वो कहाँ आता है? इस सुपरनैचुरल में पहुंचता है। और जब सुपरनैचुरल में पहुंच जाता है तो उसमें और शर के बीच में कोई रुकावट नहीं होती। और रुकावट अगर शैतान शरीर लाए भी तो उसे अपने पैरों तले कुचल देता। हालेलुया, आमीन। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जिन्होंने नहीं देखा, ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दे who have not seen but yet believe। एक बार परमेश्वर के महान सेवक हडसन टेलर अपने चाइना जाने की सुसमाचार की यात्रा में थे और वो पानी के जहाज में थे। वो जहाज जल पोतों से, यानी कि जो बानियां होती उनसे बना हुआ था। और वो जहाज चलते चलते एक ऐसे जगह पर पहुंचता है, ऐसे किनारे पर जाने वाला होता है, जस्ट पहुंचने वाला होता है, जहां पर एक गहरा सुनसान, जिसे डेड डार्क एंड कह सकते हैं। और वहां पर अब कैप्टन की, जहाज के कैप्टन की चिंता ये बढ़ गई कि अब जहाज ऐसी जगह आ गया है जहां पर हिंसक जानवर होते हैं और वो कभी भी उनका शिकार हो सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो उन जानवरों की आवाज़ सुन सकते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब ये नरभक्ष पक्षी, ये जानवर इस बात के इंतजार में आनंदित हो रहे कि आज हमारा फीस्ट है, आज हमारी दावत है, क्योंकि वो जानवर मनुष्य को खा डालते हैं। और कैप्टन की फिक्र बढ़ रही है कि अब इस जहाज पर रोक कैसे लगाई जाए। उसे पता होता है कि यहाँ पर एक परमेश्वर के दास हैं जो दुआ करते हैं, और वो हडसन टेलर के पास आके कहते हैं कि आप परमेश्वर से हमारे लिए मदद की दुआ करो, प्रार्थना करो, प्लीज प्रे फॉर गॉड्स हेल्प, ताकि हवा चले। क्योंकि उस वक्त जो बानियां, जो पोते होते थे लगे हुए, वो हवा के बिना जिस दिशा में उन्हें जाना वो नहीं जा पा रहे थे। और हडसन टेलर ने कहा, ऑफ कोर्स आई विल प्रे, हाँ जरूर मैं दुआ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप अपनी बानियों को तैयार कर ले कि वो हवा को, विंड को सहने के लिए तैयार रहें। तो कैप्टन कहते हैं, मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं स्वीकार भी नहीं सकता था, लेकिन हडसन टेलर ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे मैं दुआ नहीं करूंगा। आर यू रेडी? आपको अपनी बानियों को, जलपोतों को आपको बांध लेना, तैयार रखना है, ताकि वो विंड ब्रिज जो आएगी उसको वो सह सके। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, हमें तो मदद चाहिए, हम अपना काम करते हैं।
और उन्होंने वापस से खोलकर उन बानियों को बांध दिया। और कुछ समय के बाद वो दरवाजे को खटखटाते हैं। हडसन टेलर नॉक की आवाज़ सुनते, खटखटाहट की आवाज़ सुनते हैं और कहते कौन है? और कैप्टन कहता आर यू स्टिल प्रेइंग देयर? क्या आप अभी भी दुआ कर रहे हैं? हडसन टेलर कहते हैं हाँ। तो कहते वेल प्लीज स्टॉप प्रेइंग। हडसन टेलर कहते हैं आप दुआ करना बंद कर दीजिए क्योंकि विंड इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हमारी भी सोच से बाहर। हडसन टेलर तब अपने कमरे से बाहर आते हैं। हडसन टेलर ने क्या कहा था? अपनी जलबानियों को बांध दीजिए क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी महिमा के लिए विश्वास से आप मांगते हो तो परमेश्वर कुछ भी कभी भी आपके लिए करने के लिए तैयार है। इतनी हवा उसने पहले कहा था जलबानियों को बांध लीजिए ताकि वो उन हवाओं को, उनके झोंकों को, उस बहाव को बर्दाश्त कर सके, झेल सके। हडसन टेलर परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उन्हें बाहर आने के लिए कहा जाता है तो उन्होंने ये भी नहीं कहा इज इट, क्या ऐसा हो गया? क्योंकि उन्हें विश्वास था। विश्वास से उन्होंने उनसे क्या कहा था? अपनी जलबानियों को तैयार कर लीजिए, मैं तो दुआ करूंगा, आप तैयार रह जाइए उस हवा को बर्दाश्त करने। और वो परमेश्वर की महिमा करते हैं उस हवा को देखकर। अब वापस से वो जल जहाज जो है उस दिशा में बढ़ सकता है जहां उन्हें जाना है। और वह नरभक्षक, उस नरसंहार करने वाले डेड एंड से और जानवर से वो बचकर वहां से दूसरी दिशा में अपने जहाज को ले चल सकते थे। प्रियो, विश्वास, यीशु मसीह ने कहा धन्य है जिन्होंने नहीं देखा पर वे विश्वास करते। हम कहते हैं कि परमेश्वर तूने कहा मांग तो तुझे मिलेगा। हम मांगते गलत बातों के लिए, गलत चीजों के लिए, गलत उद्देश्य से, गलत सोच और समझ से, और हमें प्राप्त नहीं होता। याकूब की पत्री कहती मैं नहीं कह रहा, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं क्योंकि तुम्हारे उद्देश्य बुरे हैं। तुम्हारी बुद्धि, सोच, समझ संसार की है, शरीर की है, मानवीय है, स्वर्गीय नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। पवित्र आत्मा की इच्छा में आपने नहीं मांगा, स्वर्ग की महिमा के लिए आपने नहीं मांगा, आत्मा का आपने नहीं मांगा। वो कहता मांगो, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी समझ पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप जो मांग रहे हैं उसमें दूसरी आत्मा नाश होने से बचे, परमेश्वर की महिमा। हम मांगते हैं और फिर हम थोड़े से में विश्वास में कमजोर होकर हम डिग जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है, डगमगा जाता है। सच्चा विश्वास, स्थिर विश्वास ऐसा होता है जिसे ना कोई हिला सकता है, जिसे ना कोई नाश कर सकता है। No one can shake your faith, no one can destroy your faith, and in that no one, the first and the last one is Satan. हमारा शत्रु शैतान विभिन्न परिस्थितियों को लाकर, आजमाइशों को लाकर, तंगी घटी को, कमी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु को ला करके हमारे विश्वास को कम करना चाहता है। विश्वास क्या है? कलाम कहता है हम परमेश्वर के वायदों पर खड़े हैं। We are standing on the promises of the Lord. तो जब हम परमेश्वर के वायदों पर खड़े हैं तो अगर रात भर हमने अपना तकिया आंसुओं से भिगो दिया, अगर रात भर हम रोए हैं, जिंदगी भर से रो रहे हैं, अब तक की आयु में सिर्फ रो रहे हैं, दर्द और तकलीफ और पीड़ा में हैं, प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं आया, जरूरत पूरी नहीं हुई है, हम सिर्फ रो रहे हैं, और फिर भी कोई कुछ भी आशा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विश्वास है कि मेरा यीशु यही करने वाला है जो उचित है उसकी महिमा के लिए। अगर ये विश्वास है then वचन कहता है आप धन्य हो, ye are blessed one। विश्वास वो है कि सब तरफ से आपने हाथ पैर मार लिया, आप कुछ भी नहीं हो रहा, you are helpless and you are hopeless। आप कह रहे अब सब कुछ खत्म है, अब बोल के, मांग के, दुआ करके कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल यू हैव द फेथ इन जीसस क्राइस्ट कि मेरी आत्मा, कुछ भी हो जाए, बाहरी रूप से, सांसारिक रूप से मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मेरी आत्मा
परमेश्वर के साथ एक है, वो नाश नहीं होगी, शैतान उसे नाश नहीं कर सकता, वो नरक में नहीं जाएगी। ये दृढ़ विश्वास यीशु पर है कि वो बचा रहा, वो बचाता है, वो बचाएगा। ये दृढ़ विश्वास विपरीत परिस्थिति में जब है तो यस वचन कहता ये आर ब्लेस्ड वन, आप धन्य हो। विश्वास वो है कि जब आपको लगता आप हार गए हैं और आपके साथ कोई नहीं है, आपको यहां भी लगने ऐसा भी महसूस होता है कि इन सारी परिस्थितियों में गॉड इज एब्सेंट, परमेश्वर नहीं है, खुदा यहां मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, कैसे होगा? जब आपको ये लगता है या कान में आवाजें आने लग जाती है या लोग परिस्थिति आपसे बात करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा कहती है ये सब के बावजूद मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है, क्योंकि उसने असंभव को संभव में बदला है और वही ताकत रखता है असंभव को संभव में बदलने की। जब आपका विश्वास है इन सारी आजमाइशों, तकलीफों, परेशानी, विपदाओं के बावजूद भी मेरा विश्वास है कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, देखेंगे हम यीशु मसीह को, मैं और मेरे घराने नाश नहीं होंगे। अगर आपका ये विश्वास है तो कलाम कहता है ये आर ब्लेस्ड वन, आप धन्य हो। कलाम अभी जो हमने पढ़ा है वही बताता है, पहला पत्रस पहला अध्याय और 3 से 12 वचन हमारे विश्वास को बता रहा है। और विश्वास में क्या है, क्योंकि इब्रानियों 11 में क्या बोलता है, अब विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुएं क्या है? मैंने आपसे पहले कहा, आप रात भर रोए, आप अकेले निसहाय महसूस करें, आप खुदा को मौजूद नहीं महसूस करें, आपने जो मांगा, पीएचडी नहीं हुई, बंगला गाड़ी नहीं बना, घर नहीं बना, रिश्ते ठीक नहीं हुए, बच्चे की शादी नहीं हुई, बच्चे भटक गए हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट गए हैं, होते हुए भी नहीं है, ये सारी बातें दिखने वाली और संसारिक और आर्थिक और भौतिक बातों के लिए हमने मांगा, हमने सोचा, हमने प्लान किया, वो नहीं मिला तो हमारा विश्वास टूट गया, थरथरा गया, कम हो गया, नाश हो गया, शैतान को हमने जिता दिया। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास किस बात के लिए? आज के प्रचारक कहते हैं डरो मत, तुम्हें हम देख रहे हैं अगले महीने तुम्हारी नौकरी पक्की है, अगले महीने तुम्हारा बंगला निश्चित ही है, तुम्हारा विवाह एक अच्छी लड़की लड़के के साथ होने वाला है। आई कैन सी योर फोरहेड, तुम्हारा माथा चमक रहा है, तुम्हें अच्छी नौकरी, अच्छी लड़की मिलने वाली है। बस एक काम करो, ये सोने की अंगूठी जो पहनी है इसे दान में डाल दो। दुआ का तेल इसे खरीद लो, दुआ का पानी इसे खरीद लो। हम औरों की बताई चाल पर चलते, बात को सुनते, औरों के विश्वास पर खड़े होते। दूसरा गिर गया, क्या बाइबल कहती है एक अंधा क्या दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? बाइबल क्या कहती है? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? एक आत्मिक रूप से मरा दूसरे की आत्मा को बचा सकता है? कदापि नहीं। जिसने नए सिरे से जन्म नहीं लिया, जो अब भी कल में जीता है, नई सृष्टि मसीह में नहीं बना, क्या वो आपको नई सृष्टि बना सकता? आपको प्रेरित भी नहीं कर सकता। वचन कहता है विश्वास अब आशा की हुई वस्तु का निश्चय। हमारी आशा है नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। टोनी भाई, हम मिलेंगे आसमां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा,
जहां, तेरे संग हम रहेंगे, अपने तुझे देखेगा सारा जहां। हम गाते हैं, गाएंगे बाद में, हम गाते हैं, हम गीत को गाते हैं, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, कभी अधूरा नहीं रहेगा। क्या विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हमें उठाएंगे, हम एक दूसरे को देखेंगे, हम मिलेंगे। विश्वास है, लेकिन काम, विचार, चाल चलन, व्यवहार, सोच समझ, प्रार्थना का, मसीहत का जीवन कैसा है, इधर ध्यान देना है, उसको बनाना है, उसको निकालना है। अगर विश्वास है तो विश्वास किस लिए है? बाइबल क्या कह रही है? एक तरफ प्रचारक कह रहे हैं कि हाँ भाई चिंता मत कर, तेरा घर बन जाएगा, तेरी बीवी आ जाएगी, तेरा पति आ जाएगा, तेरा गाड़ी बन जाएगी, तेरा सब कुछ हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, बाइबल प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी नहीं बताती है। बाइबल क्या बताती है? गुनाह को मान ले, यीशु क्यों आए दुनिया में? थोमा ने इसलिए बोला मुझे अपने आप को दृढ़ निश्चय कराना है, दृढ़ निश्चय दिलाना है, दृढ़ विश्वास में आना है। मैंने यीशु को देखा। चेलों ने बोला, मरियम ने बोली इसलिए नहीं, मैंने यीशु को देखा, वो मरे हुओं में से जी उठा है, मृत्यु को हरा चुका है, वो मृत्युंजय है। मेरा यीशु मेरे अंदर रहता, वो प्रभु मेरा परमेश्वर है, और उसके नाम से मैं तुम्हें बताता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ कि ये पाप है। यीशु पाप को हराने के लिए, पाप से तुम्हें निकालने के लिए दुनिया में आए। और भाई मेरे, बहन मेरे, ये पाप है, आप पापों को मान लो, पश्चाताप करो, यीशु के नाम में धुल जाओ, तो नया जीवन, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय नाम आपका होगा। हमको लोगों को ये बताना है। थोमा ने बोला मुझे लोगों को ये बताना है, तो मैं अपने विश्वास को दृढ़ करता हूँ, और उसने जाकर सुसमाचार प्रचार किया। भारत में थोमा आया, हम सभी जानते हैं। विश्वास, हम विश्वास करते हैं बाहरी बातों के लिए, नश्वर बातों के लिए जो हमें दिखाई देती है, और अगर दिखाई ना दी मांगने के बाद में, तो हमारा विश्वास थरथरा जाता है, टूट जाता है, कम हो जाता है। विश्वास में हम पूरे ही विश्वास से हट जाते हैं। विश्वास, कई लोगों का विश्वास चला गया। जब लोगों से मिलो तो अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग तरीके के काम, अलग अलग तरीके की सोचते हैं। हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हमारे साथ ऐसा हुआ। हम जो विश्वास कर रहे हैं नश्वर बातों पर, नश्वर चीजों पर, लेकिन बाइबल कहती है हमें विश्वास किस बात पर होना चाहिए, किस बात के लिए होना चाहिए, किस बात की लालसा और आशा है? विश्वास अब आशा की हुई वस्तु। हमने आशा की प्रभु यीशु मसीह में हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और हम उसके साथ देर दिन विश्राम करेंगे, स्वर्गीय घर में होंगे, अनंतकालीन जीवन में होंगे, उस मेंशन में, उस बंगले में, उस घर में उसके साथ होंगे। अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है, और अन्न देखी वस्तु का प्रमाण है। ये प्रमाण है, जलाया बिजारा, लेकिन विश्वास है कि मैं यीशु में हूँ, यीशु मेरे लिए है और मेरे लिए स्वर्ग है। किसी ने कहा कि तुम्हारा यीशु कैसा यीशु है, तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है कि बेटे को मरने के लिए भेज दिया, बेटा सूली पर है और उसका बाप बचाने भी उसे नहीं आता है। बेटा सूली पर है तो खुदा तुम्हारा कैसा खुदा उसे बचाने क्यों नहीं आया? सूली पर दुख उठाने क्यों दिया? और अगर वो खुदा है यीशु मसीह, तो सूली पर उसने दुख क्यों सहे? जब लोग ये सवाल करते हैं तो जवाब में हम क्या कहते हैं? हम जवाब तो नहीं दे पाते, क्योंकि बाइबल को हम समझ ही नहीं पाएंगे। उल्टा हम विश्वास में घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, और हम उनकी तरह सोचने लग जाते हैं हाँ सही तो बात है, भाई यीशु को इतना दुख उठाने की जरूरत क्या थी? स्वर्गदूतों की सेना बुला लेता, यीशु उतर आता, हम भी सवाल में पड़ जाते। क्यों? क्योंकि विश्वास जो सांसारिक रूप से दिख रहा है वहां है, आत्मिक विश्वास, स्वर्गीय विश्वास, जिंदा विश्वास, काम करने वाला विश्वास, काम को गति देने वाला विश्वास बाइबल हमें बताता है। हमने पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 12 में पढ़ा और जो सुना है वचन हमने कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। जीवित आशा, हमारी आशा मरी हुई नहीं है, हमारी आशा जीवित है।
मसीह को मृतकों में से जिलाकर हमें परमेश्वर ने एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। सुनिए ना, एक जीवित आशा के लिए नया जन्म। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नेचुरल से सुपर नेचुरल, मानव, स्वाभाविक मानव अगर नए सिरे से जन्म लेके मसीह में नई सृष्टि होके बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होके सुपर नेचुरल में नहीं आया तो उसके लिए कोई आशा नहीं है। वो रोता ही रहेगा, डरता ही रहेगा, कुड़कुड़ाता ही रहेगा, मौत से डरता रहेगा, यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास नहीं करेगा। आज भी कई लोगों से बात करो तो कहते हैं क्या करना है, आज हम सुख उठाएंगे, आज हम शरीर का आनंद लेंगे, आज हम सब कुछ सुख उठा लेंगे। कौन देखेगा? किसने देखा आत्मा आग में जलती कहाँ जलती? बाइबल को जानने वाले लोग कहते हैं आज तो शरीर का सुख उठा लो, कल की कल देखी जाएगी। किसने देखा? बाइबल बताती है लाजर और वो धनी व्यक्ति की बात। धनी व्यक्ति जल रहा, तड़प रहा, बोल रहा है अब्राहम अब्बा पिता फादर डैडा, ए डैडू थोड़ा लाजर को भेज देना। डैडू अब्बा फादर कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं आएगी, जर्मनी जापानी इंग्लिश हिंदी मराठी उर्दू कुछ नहीं सुनेगा। बोला तेरे मेरे बीच में, हमारे बीच में खाई है। बोला एक उंगली डुबो कर उसी लाजर को जिसको मैंने जिंदगी भर दुत्कारा, उसकी एक उंगली पानी में डुबाकर भेज दे ताकि मेरी जुबान जो चल रही है इस आग में, नरक की आग में, दोजख की आग में जल रहा है। बाइबल बता रही है, इसका प्रमाण है। लेकिन फिर भी बाइबल को जानने के बाद भी गुनाह और अपराध में हम जीवन को जीते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? दिखने वाला नहीं, नश्वर नहीं, जो अमर है, अविनाशी है, उसके लिए बोल रहा है यीशु को मृतकों में से जिलाकर अपनी अपार दया, इज अ मर्सीफुल गॉड, अपनी अपार दया में उसने एक जीवित आशा के लिए हमें नया जीवन दिया है। जब मसीह में नए हो जाते हैं तो हमारी आशा है कि हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास से हमारा, ये विश्वास अधूरा नहीं होना चाहिए, ये विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है। किसको प्राप्त करना है हमको? उस उत्तराधिकार को। आज उत्तराधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस उत्तराधिकार को पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया हमें प्राप्त होता बोला, उस उत्तराधिकार के लिए हमको विश्वास में आगे बढ़ना है। वो क्या है? अविनाशी, कभी नहीं मिटने वाला। आज का अधिकार, आज का सम्मान, आज का बंगला गाड़ी सब नष्ट हो जाने वाला है, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ मिट जाएगा, केवल वचन बना रहेगा। और जिसमें वचन है, जो मसीह में नई सृष्टि बन गया है, नए जीवन को पा करके जो मसीह में जीता वो बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका विश्वास स्थिर रहेगा। अविनाशी और निष्कलंक, जिसमें कोई दाग नहीं, पाप का, अधर्म का, शरीर का, संसार का, मूर्ति पूजा का, व्यभिचार का, झूठ का, घमंड का, अहंकार का, इन मन शरीर से मर के जो आत्मा में जीवित है, निष्कलंक और अमिट, मिटने वाला नहीं है। वो राज्य, वो जीवन परमेश्वर में देने वाला, और वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। वो विश्वास जो स्वर्ग में हमारे लिए ऐसा जीवन, ऐसी आशीष से सुरक्षित है, उसके लिए कह रहा हमारा विश्वास कैसा हो? दृढ़ हो, जीवित हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास हो। और वो कब मिलता है? मसीह को स्वीकार करके सुपरनैचुरल में, नए जीवन में, नए मन में, नई मसीहत में, नए चाल चलन में, नई सोच में आने के बाद। और जब ऐसा है तो ही हम उस उत्तराधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और हम, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम उठा लिए जाएंगे और उसके साथ हम होंगे उसके दाहिने हाथ में, उसके लिए कह रहा उस विश्वास में हमको, दृढ़ विश्वास में जीवित रहकर आगे बढ़ना है। अगर जो दिखता है हमें नहीं मिला, वो विश्वास अगर है तो वचन कह रहा वो विश्वास किसी काम का नहीं। विश्वास मसीह, हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो बुरी हो, अनुकूल हो विपरीत हो, मसीह पर विश्वास कि मुझे मसीह पर विश्वास है, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर विपरीत परिस्थिति में वो मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो अपनी महिमा के लिए मुझे बचाएगा, वो अपनी महिमा मुझ में कराएगा, और वो अपनी महिमा में जब आएगा तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ की दुख तकलीफ, दुत्कार, थूक, अपमान, लोगों की झिटकार, कुछ भी मुझे मिले, मुझे मंजूर है।
हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, अपने विश्वास में कम नहीं होना है, उससे सवाल नहीं करनी है, उसकी निंदा नहीं करनी है, उसे कोसना नहीं है। दृढ़ विश्वास में मेरे लिए अनंतकालीन जीवन सुरक्षित कह रहा है, उसको प्राप्त करना है। जब हम नए सिरे से जन्म लेंगे तो ही प्राप्त करेंगे, शरीर संसार की लालसा में रहकर नहीं। ये टॉपिक बड़ा है, इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि विश्वास हमारे लिए क्या लेकर आता है और हमारे लिए विश्वास में क्या रखा है। प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं, मांगते खुदावन जितने सुन रहे, जो सुनेंगे, जो पहली बार सुनेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास दीजिए, ऐसा नम्र विश्वास दीजिए, ऐसा जिंदा विश्वास होने दीजिए पिता कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें और नए मन से, नई आत्मा से, नई आंखों कानों से, नई जुबानों से और नए दिमाग दिल आत्मा से मसीह को सुन समझ के विश्वास करके पिता एक और आत्मा को बचाने के लिए विश्वास में आगे बढ़े कि वो आशा जो कि अमर है, मिटने वाली नहीं है, अनंतकालीन जीवन की पिता परमेश्वर जिससे शैतान शत्रु छीन नहीं सकता, घटा नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसके लिए पिता हर एक को आशीष कीजिए। हम गति आप बढ़े, आपको महिमा मिले, हर एक अपनी सुली उठा के आगे बढ़े, ऐसी जिंदा कली से होने के लिए हर एक मसीह को आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल।